हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब फ्रॉम देवबंद। तो आइए आज आपसे बात करने जा रहे हैं यूनानी के एक ऐसे मुरक्कब के बारे में, जिसको हम बोलते हैं उस्तुक़ुदूस। सबसे पहले नाम का करेक्शन कर लेते हैं। कुछ लोग इसको उस्तुक़ुद्दूस भी बोलते हैं या इस्तेक़ुद्दूस भी बोलते हैं, जबकि इसका सही नाम जो है वो उस्तुख़ुदूस है, उस्तुख़ुदूस। तो उस्तुख़ुदूस जो इसका सही लफ्ज़ है, इसको हम इंग्लिश जो नेम है इसका लेवेंडर है। लेवेंडर एक बहुत बेहतरीन दवा है, बहुत शानदार दवा है। और अगर हम बात करें इंग्लैंड की, तो इंग्लैंड जैसी जगह में इसको अंग्रेज़ लोग इसकी पूजा करते हैं एक तरीक़े से। इसको बहुत आला किस्म की एक जड़ी-बूटी, एक हर्बल मेडिसिन इसको तस्वुर किया जाता है और उसका वो लोग भरपूर फ़ायदा उठाते हैं। जबकि यहाँ पर हमारे इलाकों में ये ख़ास तौर से पैदा होती है, खुदरू किस्म की एक दवा होती है, जो खुदरू बोलते हैं, खुद ब खुद पैदा होने वाली, खुद ब खुद पैदा होती है। हिंदुस्तान जैसे इलाके में ये कई किस्मों की खुदरू पैदा होती है, कहीं भी उग सकती है, कुछ भी पैदा हो जाती है। जैसे एक घास होती है, कहीं भी उग जाती है, इसी तरीके से ये भी एक खुदरू जो है जड़ी-बूटी है। तो इसको हम बहुत सारी जगह पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले बताएँगे कि इसको कहाँ पर किन मर्ज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले जो मर्ज़ है जिसको हम इसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है सर के अमराज़। सर के अमराज़ों में जैसे आजकल मुझे कभी-कभी हँसी भी आती है ये देख कर के कि कुछ डॉक्टर्स हमारे न्यूरोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे पास माइग्रेन का इलाज नहीं है। माइग्रेन जो एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें आधे सर का दर्द रहता है, जिसमें नसों पर वर्म आ जाता है। तो उसका एलोपैथिक में जो है सिर्फ़ टेम्परेरी ट्रीटमेंट है, परमानेंट कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो इत्रिफल उस्तुख़ुदूस या उस्तुख़ुदूस या शरबत उस्तुख़ुदूस, बहुत सारे मुरक्कबात हैं उस्तुख़ुदूस से जो बनते हैं। दरअसल उस्तुख़ुदूस के जो लग़वी मायने हैं या उस्तुख़ुदूस के जो एक तरीके से मीनिंग है, वो एक तरीके से हम इसको अरबी या फ़ारसी ज़बान में इसको हम जारूबाए दिमाग भी बोलते हैं। जारूबा यानी कि झाड़ू, दिमाग की ये झाड़ू होती है, दिमाग को सफाई करने वाली, दिमाग का तनक़िया करने वाली, दिमाग की एक तरीके से झाड़ू लगा देती है, क्लीन कर देती है। तो बहुत सारे अमराज़ जो हैं दिमाग में, वो सिर्फ़ इसी वजह से पैदा हो रहे हैं कि वहाँ पर जाकर के बलगम, फ़ासिद बलगम का जो जमाव है वो हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, जिसकी वजह से नसों में इन्फ्लेमेशन, जिस नर्व्स के अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन रहती है, जिसकी वजह से माइग्रेन या फिर नज़ला या फिर बालों का सफ़ेद होना, इस तरह के जो अमराज़ हैं वो पाए जाते हैं। तो इत्रिफल उस्तुख़ुदूस को हम ख़ुसूसी तौर पर हम यहाँ पर उस्तुख़ुदूस में इत्रिफल के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। आपको पहले ही मालूम है कि इत्रिफल जो है वो एक तरीके से जब हम त्रिफला को मिला करके क़िवाम बनाते हैं चीनी का या शहद का, तो हम उसको इत्रिफल बोलते हैं, यानी त्रिफला बोलते हैं। 3 फलों का जो मिलना है आपस में, उसको हम त्रिफला बोलते हैं। और उसी को जब हम किसी शहद में या चीनी के क़िवाम में मिला देते हैं, तो उसी को हम इत्रिफल बोलते हैं। तो इत्रिफल उस्तुख़ुदूस जो है, वो यूनानी की बहुत ख़ास दवा है जिसको हम त्रिफला, हलेला, बलेला और आमला के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। कई मर्तबा इसको बलगमी अमराज़ में जैसे कि जो बलगमी कब्ज़ है, दायमी जो कब्ज़ है, उनको ठीक करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर इसका इस्तेमाल जो है वो दिमाग के अमराज़ के लिए, याददाश्त को बढ़ाने के लिए, किसी की याददाश्त अगर कमज़ोर हो जाती है, ख़ास करके बुढ़ापे में दोनों मर्ज़ पैदा होते हैं। कब्ज़ भी पैदा हो जाता है, खुश्की आ जाती है और दिमाग के अंदर जो फ़ासिद बलगम की रुतूबत है वो जमा हो जाती है। कभी आपने किसी को सुना, किसी छोटे बच्चे को 10 साल के, 12 साल के, 15 साल तक के बच्चे को आपने कभी नहीं सुना होगा कि उसके सर में दर्द है। ज़्यादातर जो दर्द सर में शुरू होते हैं वो 15 साल की उम्र के बाद से ही होते हैं। तो उसकी वजह यही है कि फ़ासिद बलगम या फिर बहुत सारे दूसरे मिज़ाजों की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो बलगम की वजह से जो दर्द पैदा हो रहे हैं उसमें इत्रिफल उस्तुख़ुदूस का जो है वो ख़ास रोल है। ये कब्ज़ के ज़रिए कब्ज़ को दूर करके इसहाल के ज़रिए या फिर मोशंस के ज़रिए बलगम को, फ़ासिद बलगम को सफाई करके बाहर कर देती है। शरबत उस्तुख़ुदूस का भी हम यही इस्तेमाल कर सकते हैं।
फेफड़े के बलगम की सफाई करने के लिए भी हम कभी-कभी इत्रिफल उस्तुकुदूस का जो है वो खुसूसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से अगर हम उस्तुकुदूस को सिर्फ़ एक पानी में पकाकर कुछ बूटी कुछ डालकर उसको पानी में पकाकर शहद डालकर उसको चाय की तरह इस्तेमाल करें, तो उसके लिए भी उसमें भी उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आते हैं। तो इत्रिफल उस्तुकुदूस की हम बात करें तो इत्रिफल उस्तुकुदूस बहुत पुराने ज़माने से तवील अरसे से उसको इस्तेमाल किया जा रहा है और बहुत अच्छे उसके रिज़ल्ट्स आते हैं। जो पुराने जो उलमा हैं, हमारे हुक्मा हैं, वो जो पुराने लोग हैं हमारे, वो त्रिपल उस्तक़ुदूस को अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं, पुराने नज़ले में ख़ास तौर से इस्तेमाल करते हैं। किसी को भी अगर जहाँ पर यूनानी जो है वो हर घर में पाई जाती है, उनको आप पूछें तो वो आराम से बता देते हैं कि त्रिपल उस्तक़ुदूस का इस्तेमाल कर लो, नज़ला है, त्रिपल उस्तक़ुदूस का इस्तेमाल कर लो, सर में दर्द है, उस्तक़ुदूस का इस्तेमाल करो। तो ये हमारे घरों में एक आम दवा है, आम तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। मगर हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि कुछ सालों से, चंद सालों से जब से साइकियाट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स हमारे यहाँ हमारे फ़ील्ड में, हमारी मार्केट में आए हैं, तब से हमने इन दवाओं का इस्तेमाल करना जो है वो तकरीबन छोड़ दिया है। और हम ख़तरनाक किस्म की एनएसएड्स जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, जो हमारे किडनीज़ को, जो हमारे लीवर को नुकसान पहुंचाती हैं। सिर्फ़ एक गोली या एक खुराक या चंद रोज़ की दवा खाने के बाद हम उसको टेम्परेरी रिलीफ़ महसूस करते हैं। लेकिन अगर हम इत्रिफल उस्तक़ुदूस को रेगुलर इस्तेमाल करें, किसी को भी इसका रिज़ल्ट 10 से 15 दिन में नहीं नज़र आता। कम से कम इसको हम 3 से 6 महीने लगातार इस्तेमाल करें, तब हमें कहीं जा कर के इसका रिज़ल्ट देखने को मिलता है। ज़्यादा रिज़ल्ट के लिए हम इसको जोशांदा या ख़िशांदा के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो सब डिपेंड करता है कि आपके हकीम, आपके हुक्मा जो भी हैं, अतिब्बा जो हैं आपके, वो आपको किस डोज़ में, किस शक्ल में उस्तक़ुदूस का इस्तेमाल करवाते हैं। तो इत्रिफल उस्तक़ुदूस को हम बालों की सफ़ेदी में भी इस्तेमाल करते हैं। हम इसको फेफड़े के अमराज़ में, खाँसी में, बलगम को निकालने के लिए भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। शरबत के तौर पर भी इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। ख़िशांदा या जोशांदा के तौर पर भी बहुत सारे नुस्ख़ों में भी इसको जोशांदा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इत्रिफल उस्तक़ुदूस की अगर हम बात करें तो अगर उसकी खुराक की बात करें तो इत्रिफल कोई भी हो, किशनीज़ हो, उस्तक़ुदूस हो, शात्रा हो या फिर सनाई हो, जो भी है इत्रिफल का जो क्योंकि मकसद पेट की सफाई के ज़रिए, पेट की स्टूल के ज़रिए इजाबत के ज़रिए हमें फ़ासिद मादे का इख़राज कराना होता है, तो फिर इसका इस्तेमाल हमें रात को सोते वक़्त ही ख़ुसूसी तौर पर करवाया जाता है। अगर हम इसके साथ में गर्म पानी या दूध का इस्तेमाल कर लें तो और अच्छी बात है, उसका रिज़ल्ट और अच्छा देखने को मिलता है। सुबह ही पेट साफ़ हो जाता है। नसों के अंदर जो सूजन है, जो सड़न है, अब कोई भी चीज़ अगर नसों में जाकर के फँस जाती है, जैसे बलगम जाकर के फँस जाता है, तो उसमें कुछ दिनों बाद सड़न पैदा होने लगती है। उसको उसको ये खींच करके इसकी जो ख़ासियत ये है, उसको खींच करके, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके ये बाहर निकालने में कामयाब होता है। लेकिन इस प्रोसेस में कम से कम कुछ महीने, कुछ हफ़्तों का जो है वक़्त लग सकता है। ये हमारे लोगों को जो आदत हो गई है एलोपैथिक मेडिसिन्स खाने की, तो वो यही सोचते हैं कि ये भी एक ही खुराक में शायद काम करना शुरू कर देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, 15 दिन में कोई भी दवा, यूनानी कोई भी दवा 15 दिन से काम करना शुरू करती है, कम से कम 15 से 20 दिन में बाद। फिर उसके बाद जब उसका रिज़ल्ट आता है तो वो कंप्लीट क्यूरेबल होता है और हमेशा के लिए वो मर्ज़, वो बीमारी जो है वो ठीक हो गई होती है। ख़ास तौर से इसको मैंने बताया कि क़ुव्वत याददाश्त को बढ़ाने के लिए, मेमोरी को बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, कई मर्तबा इसको आई साइट्स को, आइज़ की वीकनेस को बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें आंवला जैसी दवाएँ भी मौजूद हैं। आंवला है, हलेला है, बलेला है और भी दीगर दवाएँ हैं जो मैंने आपको बताया। सबसे ज़्यादा ये जो इस हर कंपनी, ये क्लासिकल ड्रग है, हर कंपनी इसको बनाती है। हमदर्द है, शमा है, रेक्स हैं, जो भी कंपनीज़ हैं हमारे यहाँ, देहलवी है, सारी कंपनियाँ इन क्लासिकल ड्रग्स को ज़रूर बनाती हैं। अलग-अलग कंपनी के अलग-अलग रिज़ल्ट्स आते हैं देखने को। जो अच्छा रिज़ल्ट हो, हर कंपनी का नुस्ख़ा थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है। जो अच्छा, जो आपको सूटेबल हो उस चीज़ का इस्तेमाल करें, यूनानी को इस्तेमाल करें और जो आपके
आपके जो बॉडी को नुकसान देने वाली दवाएं हैं हमें उनसे बचना चाहिए और हर्बल मेडिसिन्स पर, अपनी मेडिसिन्स पर आ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।